अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू कोर्स जो है पंजाब टेक्स्ट बुक का इसका यूनिट नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस के रिलेटेड। सेट्स के बारे में तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फंक्शन के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होगा। बहरहाल हम इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है ना वो सेट का होगा। तो सेट के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों, सबसे पहले हम ना सेट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये बेसिकली आपके पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों की। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होंगे तो, और वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हो ना वो वेल डिफाइंड भी होते हैं, यानी कि उनको आप नंबर्स या फिर एलिमेंट्स कह सकते हो। so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not। यानी कि हमें ये पता हो कि वो जो है ना कलेक्शन के साथ बिलोंग कर रहा है या नहीं। बहरहाल हमने इसको यहाँ तक एक तो पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जी etc आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स। तो हम इस तरह के कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं उन सेट्स के नाम के लिए, ठीक है। एंड स्मॉल लेटर्स like A, B, C, X, Y, Z, etc are used as the members or elements of sets। तो इनको हम members के तौर पे sets के अंदर लिखते होते हैं। बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने set का कोई नाम देना है set को, तो आप लोगों ने उसको कैपिटल नेम से लिखना है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये तो आप लोगों के पास डेफिनेशन थी सेट की। इसके बारे में आप लोग काफ़ी सारा पहले जानते भी हैं। अब जो यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने देखना है। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर ही हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इसको भी देखना है। और अभी आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, ये समझना बहुत ज़रूरी है, पेपर में भी पूछा जा सकता है। द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या चीज़ होती है हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बेसिकली बच्चों आपके पास ना एक डिस्क्राइब हुई होगी, एक सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ लिखी होगी। जैसे यहाँ पे देखें, सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जब आप सेट को वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो वो हमारी होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल भी दी है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरह का, ये भी एक बेसिकली हमारे पास सेट ही है, लेकिन इसको लिखने का एक ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद देखें सेट टेबुलर फॉर्म। अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन अ ब्रैकेट्स। कि अगर आप उसके एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स के अंदर इस तरीके से लिख दें, तो ये वाली जो फॉर्म होती है, जो इस तरीके से लिखने का जो मेथड है, इसको हम कहते हैं ये टेबुलर फॉर्म है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये एक एमसीक्यूज भी बनाया जा सकता है। द टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज द रोस्टर फॉर्म। इसको आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म को, ठीक है। ये हम आमतौर पर ज्यादातर ये यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होती है या थोड़ी टेक्निकली जिसको हम लेके चलते होते हैं बड़ी क्लासेस में भी, वो होती है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप लोगों ने ज्यादा समझना है, क्योंकि ये आगे आपके जो एक्सरसाइज 3.1 है ना उसमें यूज भी हो रही है काफी। इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट और यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। कहता है कि ये कई बार ना ये बहुत ज्यादा जो है ना कन्वीनियंट होती है, यूजफुल होती है कि आप किसी भी सेट को ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी set member and stating the property common to all the members। कहता है कि इसमें बेसिकली आप ये करते हो कि उसको ना उसके सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी बता देते हो, ठीक है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी बताओगे ना कि यानी कि ये कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर इस तरह के ना एलिमेंट पड़े होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कह देता हूँ कि आप एक सेट बनाओ जिसमें वो तमाम चीजें आपने लिखनी है जो आपके बैग के अंदर है, स्कूल बैग में है, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि उसमें पेन होगा, पेंसिल होगी, बुक्स होंगी, कॉपीज होंगी। तो इस तरीके से, तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आपने एक कॉपी उस सेट के अंदर लेनी है, एक बुक लेनी है, इस तरह की कुछ भी नहीं बताया। बस मैंने ये बोल दिया कि आपने बैग के अंदर जो स्कूल बैग के अंदर चीजें हैं ना वो उसका एक सेट है। तो इस तरीके से हमने बस उसकी ना जो उसकी क्वालिटी होती है या उसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेट की, बस वो बतानी होती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि अगर हम ये वाला सेट लिखें कि ए एक सेट है जिसमें एक्स एंट्रीज पड़ी हुई हैं, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनको हमने कह दिया कि वो एक्स हैं। और वो एक्स भला किस तरह के होंगे? सच दैट, ये जो साइन है ना ये वाला, ये एक लाइन सी ये वाली, इसको हम सच दैट बोलते होते हैं कि एक ए सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट्स हैं
और सच दैट वो इस तरीके से हैं कि x इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि जो x है ना वो हमारे पास वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला सेट जो है ना एक लिखा जा सकता है। बहरहाल हमने इसकी आगे बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है एक्सरसाइज 3.1 में, तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक ये चीज आपके समझने की है कि अगर आपके पास कोई ए सेट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू ये एक सेट लिख देता हूँ ए बी और सी, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं ये लिखूं कि ए जो है ना बिलोंग्स टू ए, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ये जो ए है ना ये सेट ए का एलिमेंट है। और अगर यहाँ पे मैं ये लिखूं ना कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये अगर ऊपर लाइन लगा दूं तो इसका मतलब है कि ई जो है ना वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह की नोटेशंस भी हम आगे यूज कर रहे होंगे, इसलिए जो है ना आपको यहाँ पे उन्होंने बुक में भी बताई और मैंने भी आपको बता दी है। अच्छा बच्चों थोड़ा सा और काम रह गया हमारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। बच्चों कुछ ना हमारे पास ना स्पेसिफिक सेट्स भी होते हैं जिनके हमने ना स्पेसिफिक उनको नेम्स भी दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड नेम है उनका। जैसे हमारे पास सबसे पहला एक सेट है जिसको हम नेचुरल नंबर्स का सेट बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से इसको डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये 1 से स्टार्ट होके अप टू सो ऑन चलता जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक होल नंबर का सेट होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और बाकी सारे इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर और अगर 0 का यूनियन ले लिया जाए तो आपके पास होल नंबर आ जाते हैं। अच्छा बहरहाल सेट ऑफ इंटीजर्स z से शो करते हैं, इसमें आपके पास 0 +-1 +-2 ये सारे नंबर आ जाते हैं। अच्छा इसके बाद ऑड इंटीजर्स का जो सेट होता है, ऑड इंटीजर्स बोला हुआ है यहाँ पे, इंटीजर्स मतलब इसमें प्लस माइनस वाले सारे होंगे, लेकिन ऑड कौन से होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इवन नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, यहाँ पे इवन इंटीजर्स बोला हुआ है और इसमें 0 जो है ना ये भी इंक्लूड होता है, जो 0 होता है ना ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा बच्चों इसके बाद हमारे पास है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको p से डिनोट करते हैं। इसमें आपके पास वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो अपने आप पे डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो। जैसे 2 है ना तो ये अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में, 3 अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। इस तरीके से आप लोगों ने इसको देखना है, याद रखना है इनको। अच्छा इसके बाद ये आपके पास होते हैं क्यू वाले सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बच्चों ऐसे होते हैं, इसमें x एलिमेंट्स होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। बहरहाल इसको हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बड़े डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि ये आपके पास क्या चीज होते हैं, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास रियल नंबर है, हमारा चैप्टर नंबर 1 का तो नाम ही यही था, हमने उसमें इन्हीं चीजों को तो डिस्कस किया था। रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपके पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा अब ना ये सेट्स की ना कुछ आगे मजीद टाइप्स हैं जिनमें से 1-2 को हम आज डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सिंगलटन सेट बच्चों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये आपके पास डेफिनेशन है और इसकी एग्जांपल क्या है, ये देखें एक आपके पास सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई सेट जिसमें एक ही एलिमेंट पड़ा हो उसको हम कहते हैं कि ये सिंगलटन सेट है। अच्छा इसके बाद हमारे पास ना एक एम्प्टी सेट होता है या नल सेट जिसको बोलते हैं, या वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं, ये तीनों इसके नाम है, तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं। बच्चों ये सेट बेसिकली होता है द सेट विद नो एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है, यानी कि 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इवन कि उसमें 0 भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ, इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अगर आप ये लिख देना कि ये एक आप सेट बनाए और उसके अंदर 0 लिख दें, बच्चों ये जीरो सेट अब नहीं है, इसके अंदर तो एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो ये आपके लोगों के पास सिंगलटन बन जाता है, ये वाला। ये उन्होंने इधर रिमेंबर में लिखा भी है। अगर आप लोगों ने नल सेट की या एम्प्टी सेट की एग्जांपल देनी है तो ये है, यानी कि आपने खाली ब्रैकेट्स लगा देनी, अंदर कुछ भी नहीं लिखना, इवन 0 भी नहीं लिखना। और ये वाला भी इसको दूसरा मेथड होता है शो करने का कि आप ऐसे 0 लगाएं और ऊपर ये लिख दें, तो ये भी एम्प्टी सेट इसको भी कहते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही एम्प्टी सेट हैं, इसको नल सेट बोल सकते हैं या वॉइड सेट भी। ओके बच्चों अब ये हमारे पास ना आखिरी 2 हमारे पास डेफिनेशंस हैं, इनको करते हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, द सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स और
या फिर क्या हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो ये कहना चाह रहा है कि आप ना ए और बी दो सेट्स को इक्वल कहोगे अगर उनके हर हर एंट्री जो है, हर हर एलिमेंट एक दूसरे के सेम हो, यानी कि वो वाले दोनों सेट हू बहू एक जैसे हो। ठीक है। या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि और का वर्ड यहाँ पे बोला गया है, और या फिर क्या हो कि जो सेट ए है ना उसका हर एलिमेंट सेट बी में पड़ा हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक और भी बात लिखनी थी, उन्होंने लिखी नहीं है लेकिन वो लिखना बड़ा जरूरी थी, कि जैसे ए हर एलिमेंट जो होता है ना सेट ए का वो बी के अंदर होना चाहिए, वैसे बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में भी होना चाहिए। बहरहाल ये यहाँ तक आप लोगों के पास डेफिनेशन है। जैसे आपके पास ये एक सेट है ना, इसको अगर मैं सेट ए कह देता हूँ, और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसको मैं सेट बी कह देता हूँ, तो देखें हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है ना, यानी कि 1 भी उधर पड़ा हुआ है, 2 भी, 3 भी, तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर है। इसी तरीके से सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है। तरतीब आगे पीछे हो सकती है, इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखना है कि उधर जितने सेट जितने एलिमेंट हैं इधर भी उतने हैं, और जो जो उधर हैं वही वही इधर भी हैं, दोनों साइडों पे सेम है। तो इसको हम कहते हैं कि इक्वल सेट्स हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट्स। क्या चीज होते हैं? अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसमें सिर्फ ये जरूरी होता है कि जितने एलिमेंट सेट ए के हो ना उतने ही एलिमेंट सेट बी के हों, चाहे सेम सेम ना भी हों। यानी कि इसमें पड़ा हुआ है ए बी सी डी ई सेट ए के अंदर, लेकिन सेट बी के अंदर है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इधर तो काउंटिंग पड़ी हुई है और उस सेट में क्या था, ए के अंदर ए बी सी अल्फाबेट्स हैं। लेकिन ये दोनों सेट्स जो है ना इक्वल अब नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जितने इसमें एलिमेंट है ना, इसमें यानी हमारे पास 5 एलिमेंट है ना, और इसमें भी हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के सेम है। इस वजह से हम इनको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, लेकिन इक्वल ये नहीं है। ओके बच्चों, अब हम ना एक्सरसाइज 3.1 जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आज की वीडियो के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने ये वाले नीचे जो सेट्स दिए जा रहे हैं ना इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन हमने कौन सी पढ़ी थी जिसमें इस तरीके से लिखा हुआ था एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके से वाले, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन, और ये कई बार इसको कन्वीनियंट समझा जाता है, ये समझा जाता है कि ये ज्यादा अच्छी नोटेशन है। ठीक है। बहरहाल इसके ना आप लोगों ने ये भी माइंड में रखना है कि काफी सारे क्वेश्चन जो है ना इनके आंसर बुक पे रॉन्ग दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने ना इसको माइंड में रखना है। इससे ना आप लोगों ने परेशान नहीं होना, समझ के करेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा होगा। अच्छा बच्चों, ऐसे यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो इसका है ना पार्ट 1, इसमें ये एक सेट पड़ा हुआ है और इसको हमने बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अच्छा बच्चों, अगर हम यहाँ से ना इसका पार्ट 1 देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना इसके हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। ये एक पैटर्न के साथ चल रहे हैं। इसमें पैटर्न पता है कौन सा फॉलो किया गया? यहाँ पे ना बच्चों 1 का स्क्वायर है, फिर आगे 2 का स्क्वायर है, फिर बच्चों ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, फिर ये 5 का, इस तरीके से ये 6 का स्क्वायर है, और अप टू सो ऑन। और बच्चों ये हमारे पास लास्ट पर ना 22 का स्क्वायर है। ये सेट की इस तरीके से क्वालिटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हर बार हर नेचुरल नंबर का जो है ना, ये नेचुरल नंबर है ना 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो हमने यही तो पढ़ा है कि हमने इसमें ना इसकी प्रॉपर्टी बतानी होती है, यानी कि हमारे पास ना इस सेट के अंदर x एलिमेंट है सच दैट, और इस तरीके से है कि x जो है ये हमारे पास इक्वल है n की पावर 2 के, और ये जो n है ना ये हमारे पास बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और बच्चों साथ हमने ना ये भी बताना है, यहाँ पे ना एंड का सिंबल लगाएंगे, ये इसको एंड बोलते हैं, ए की तरह होता है, ठीक है। और इसमें ये जो एन है ना ये पता है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये 1 से लेकर, ये जो एन आ रहा है ना ये 1 से लेकर 22 तक है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होते हैं और खत्म ही नहीं होते। हमने सिर्फ इनको 22 तक लेना है, तो 1 से बड़े होंगे, 1 भी इसमें शामिल होगा। और ये जो n होगा हमारे पास, यहाँ पे n लिखना है, ये n जो है ये 22 से छोटा होगा, 22 भी इसमें शामिल होगा। तो ये हमारे पास इसकी ना सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है, और यही हमने लिखनी थी। ये हमारे पास ना इसका रफ वर्क है, वैसे आपको समझाने के लिए किया है।
बहरहाल ये इसका वन लाइन आंसर है ये वाला। अब बच्चों इसका ना पार्ट 2 जो है ना इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी कि इसमें आप देखें ना तो ये हमारे पास ना हर बार ना, यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर 2 की पावर ना 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अप टू सो ऑन चलता चलता यहाँ पे एंड पे हमारे पास ये 2 की पावर ना 7 है। अच्छा ये ना इन्होंने इधर एक ना मिस्टेक की हुई है बुक के अंदर, यहाँ पे क्योंकि 150 जो है ना ये 2 की पावर में ना नहीं लिख सकते आप, ठीक है, तो यहाँ पे 128 होना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये 8 से ना छोटे भी हैं, तो बुक के साथ मैचिंग करने के बाद ना ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 150 की बजाय 128 होना चाहिए था। अच्छा बहरहाल बच्चों यहाँ पे ना इसका हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पता है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इस सेट के अंदर ना एक्स एलिमेंट होंगे और वो सच दैट इस तरीके से होंगे कि जो एक्स है ना ये इक्वल होगा हर बार 2 की पावर n के। लेकिन यहाँ पे अब हमें n की जो प्रॉपर्टी है ना वो भी बतानी पड़ेगी कि n कहाँ से लिया जाएगा। जो n है ना ये बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे अब हम ये भी बताएंगे कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे एंड लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि ये 1 से लेकर n जो होगा ये 1 से लेकर 7 तक होगा। अच्छा बच्चों ये हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। अब जो अगले क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे, आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। बच्चों यहाँ पे पार्ट 3 में देखें ना तो हमारे पास ये ना सेट ऑफ इंटीजर्स है, वैसे ये हमारे पास 0 है, 1, 2 अप टू सो ऑन चलता चलता जाएगा और 1000 तक, और ये सारे के सारे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि जी वाले जो है एलिमेंट्स ना वो पड़े हुए हैं। अच्छा बच्चों इसको हम मतलब कैसे लिखेंगे कि ये हमारे पास सारे के सारे सेट ऑफ जो हमारे पास इंटीजर्स है ना वो पड़े हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, -1000 से लेकर 1000 तक है, यानी कि ये हमारे पास बेसिकली इस तरीके से होता है ना, 0 होता है, इधर प्लस का 1 होता है, 2, 3 अप टू सो ऑन चलता चलता ये 1000 तक जाता है। और ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना इसमें माइनस वाले भी आते हैं, -1 होता है, -2, और ये ऐसे इधर चलते चलते -1000 तक आएंगे, यानी कि ये वाला इन नंबर्स का ये वाला सेट बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसमें x एलिमेंट्स होंगे सच दैट इस तरीके से होंगे कि x बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, और साथ में ये क्वालिटी भी बतानी है कि वो जो x है ना वो हमारे पास -1000 से लेकर 1000 तक जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे बतानी थी, और यही तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब बच्चों इसका हम ना पार्ट 4 जो है इसको देखते हैं। यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 है, यानी कि इसमें ना आपके पास ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिर अगला 6 मल्टीप्लाई बाय 2 है, फिर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 3 है, अप टू सो चलता चलता ये हमारे पास लास्ट पे ना 6 मल्टीप्लाई बाय 20 है। अब देखिए हर बार ना 6 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक नेचुरल नंबर के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें जो सेट्स, ये जो सेट है ना इसमें एलिमेंट होंगे कि x जो होगा ना वो एलिमेंट होगा जो कि इक्वल होगा 6n के, और यहाँ पर n हमने ले लिया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमने लेना है n, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर 20 तक होगा। तो ये 1 n जो होगा ये 1 और 20 के दरमियान में होगा, और इसमें 1 और 20 भी इंक्लूड होगा। अच्छा बच्चों इसका हम पार्ट नंबर 5 जो है ना इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास 100 से लेकर 400 तक ना ये इवन नंबर्स पड़े हुए हैं। बुक पे इसका आंसर थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है उन्होंने, बहरहाल वो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना आपने इनको समझना है और इसी तरीके से आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। अच्छा यहाँ पे ना एक्स इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और वो जो एक्स एलिमेंट है हर एक एलिमेंट वो सेट इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये 100 है, फिर ये 102 है, 104 है, इसके बाद 106 आएगा जाहिर है, फिर 108 आएगा, अब टू सो चलता चलता ये 400 तक जा रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये हमारे पास जो x होगा ना ये x 100 से लेकर 400 तक होगा। तो ये वाली हमने इसकी प्रॉपर्टी लिखी है और बस बात खत्म। वैसे इसको होल नंबर्स में करके भी लिखा जा सकता है, बुक के ऊपर नेचुरल नंबर को उन्होंने कहा गया, लेकिन नेचुरल नंबर से आप इसको डिनोट नहीं कर सकते, यहाँ पे मसला बन जाता है। अच्छा बच्चों बहरहाल पार्ट 6 को आप देखें, यहाँ पे हमारे पास 1, 3, 9, 27। अच्छा ये ना हमारे पास 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, 3 की पावर 1 हमारे पास 3, 3 की पावर 2 है, फिर 3 की पावर 3 है, फिर 3 की पावर 4 है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। यानी कि ये 3 की पावर आपने ले लेनी है कोई भी
होल नंबर, यानी कि ये होल नंबर होते हैं ना, बेसिकली जीरो से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर ये नहीं है, जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सेट के अंदर ना सारे के सारे एक्स एलिमेंट होंगे, जो कि इस तरीके से होंगे कि x इज इक्वल टू होगा 3 की पावर n, और यहाँ पे n बिलोंग कर रहा होगा होल नंबर्स के साथ, और ये चलते जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने इसकी यहाँ पे कंडीशन वो नहीं लिखनी कि ये कहाँ से कहाँ तक होंगे। अच्छा बच्चों, इसका ना हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 7। बच्चों पार्ट नंबर 7 में देखें ना, तो ये 1 2 4 5 10 ये सारे के सारे ना 100 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1 वाले टेबल में भी 100 आता है, 2 वाले टेबल में भी 100 आता है, 4 वाले में, 5 वाले में, 10 वाले में। ये हमें कैसे पता चल रहा है, इसको अब मैं अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन हमने करना है, ये वाली फॉर्म दी होगी और हमने इसको कन्वर्ट करके ये वाली फॉर्म लिखनी है, ठीक है। बहरहाल ये हमारे पास सारे के सारे ऐसे नंबर इसमें पड़े हुए हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं, तो हमने लिख दिया कि x इसमें एलिमेंट होंगे, और वो x एलिमेंट किस तरह के होंगे कि x इज डिवाइजर ऑफ 100 होगा, यानी कि वो सारे नंबर होंगे जो x को 100 को डिवाइड करते हैं। अब बच्चों इसका हमारे पास है ये पार्ट 8, इसमें पड़ा हुआ है 5 10 15, यानी कि 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं, यानी कि ये जो 5 है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, अप टू सोन चलता चलता जाएगा, और एंड पे हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 है, यानी कि 5 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं 20 तक। तो इसमें x एलिमेंट होंगे और x इज इक्वल टू 5n होगा, और वो जो n होगा ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर का होगा, और यहाँ पे एंड का ये आपके पास सिंबल है, इसमें हमने n की जो है ना कंडीशन भी बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 1 से लेकर 20 तक होगा। और बच्चों यही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा अब हमारे पास इसका पार्ट 9, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। कहता है कि हमारे पास इसमें सारे के सारे इंटीजर्स लिखे हैं जो -100 से लेकर 1000 के दरमियान आते हैं। तो बच्चों ये ना हमारे पास सेट इस तरह का हमने पहले एक -1000 से लेकर 1000 तक लिखा भी है। और बच्चों यहाँ पे ना x एलिमेंट होंगे सारे के सारे जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे होंगे, और वो -100 से लेकर 1000 तक होंगे, यही हमने लिखना था। अच्छा बच्चों अब हम ना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना ये स्टार्ट करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमने अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें, ये ना बड़ा मजे का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि x जो है ना सच दैट x, इस तरीके से x होगा, इसमें एलिमेंट्स जो होंगे ना इस तरह के होंगे कि वो सारे के सारे 3 का मल्टीपल्स होंगे, लेकिन 35 से छोटे आपने लिखने हैं, और अगर 35 भी उसमें लिखना चाहो तो ठीक है, यानी कि ये 3 से स्टार्ट होंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, अप टू सोन चलता चलते जब आप 33 पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉप लगा देना, इसमें 35 नहीं लिखना आपने, क्योंकि 35 जो है वो तो मल्टीपल तो नहीं है ना 3 का, इस वजह से आप लोग इसमें नहीं लिख सकते हो, बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। अच्छा बच्चों अब हम इसका ना ये वाला जो पार्ट 2 है ना ये देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि इसमें ना जो एलिमेंट होगा ना वो आपके पास कोई रियल नंबर होगा, और उसकी कंडीशन ये है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 2x + 1 जो है ना ये इक्वल होना चाहिए 0 के। यहाँ पे हमने x का वो वाला नंबर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालना चाहूँ ना तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस का 1 इधर आके -1, और वो जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, यानी कि -1/2 आएगा। ये रफ पे आप लोगों ने करना है। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ना इसमें हमारे पास -1/2 पड़ा हुआ है एलिमेंट। ये वाला जो एलिमेंट है ना ये यही तो शो कर रहा है कि ये हमारे पास कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा रियल नंबर जिसमें आप इस x की जगह पे अगर वो रियल नंबर लिखो तो आंसर 0 बन जाए। तो अगर हम 2 की जगह पे x की जगह पे -1/2 लिखे ना तो आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब हम इसका ना पार्ट 3 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x कोई एलिमेंट होगा इसमें बिलोंग्स टू p, यानी कि प्राइम नंबर्स का सेट इसमें आना है, प्राइम नंबर्स आ रहे होंगे, और कब कहाँ तक आएंगे 12 से छोटे सारे। तो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 आएगा, 3 5 7 11। अब ये 12 से छोटे हैं, यही आप लोगों ने इधर लिखने हैं, इसके अलावा कोई नहीं लिखना। तो यही हमारा ये सेट बता रहे हैं हमें। अब ये हमारे पास ना x सच दैट x पार्ट 4 में इज अ डिवाइजर ऑफ 128। हमने एक ऐसा सेट यहाँ पे लिखना है जिसमें हमने सारे के सारे 128 के डिवाइजर लिखने हैं। अब ये 128 के डिवाइजर आपने कैसे निकालने हैं, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। अच्छा ये हमारे पास सारे के सारे जो है ना ये पड़े हुए हैं इसके डिवाइजर 128 के, और 128 भी इसमें शामिल होगा, यही हमने इधर लिख दिए। अब बच्चों इसका हम पार्ट 5 जो है ना इसको सॉल्व करते हैं।
बच्चों पार्ट 5 में देखें ना तो यहाँ पे क्या इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि इसमें x एलिमेंट होंगे जिनकी 2 की पावर आपने n लेनी और n जो है ना ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो, और साथ में क्या हो जी n आपने लेना भी 8 से छोटा है, यानी कि ये 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे चलता चलता 2 की पावर 7 तक जाना है। इस तरह का सेम टू सेम सेट हमने पहले लिखा भी है एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये 2, 4, 8 अप टू सो चलता चलता यहाँ तक आएगा। अब बच्चों इसका पार्ट 6 देखें तो यहाँ पे हमने एक सेट लिखना है जिसमें आपके पास x एलिमेंट्स होंगे और वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के होंगे, यानी कि 1, 2, 3 वाले, और वो इस इक्वेशन को होल्ड भी करता हो। यानी कि यहाँ पे अब मैं x की जगह पे देखें ना तो x की जगह पे क्या लिखूँ कि आंसर 0 आए। x प्लस 4 जो है ना ये इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे x इज इक्वल टू -4, यानी कि अगर x की जगह पे -4 लिखूंगा ना तो आंसर 0 आएगा। अब यहाँ से तो वैसे x का आंसर -4 आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना तो ये नेचुरल नंबर का होना चाहिए था एलिमेंट। उन्होंने कहा था ना कि x बिलोंग करता होगा नेचुरल नंबर से, लेकिन जो नेचुरल नंबर होते हैं ना वो पॉजिटिव होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये चलते जा रहे होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं होते, और ये तो हमारे पास नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब है कि इस तरह का कोई हमारे पास नंबर है ही नहीं, ये खाली आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, यही हमारा आंसर है। इसको आपने इस तरीके से लिखना है, या फिर आप इसको और लगाएं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 0 लगा के ऊपर ऐसे। तो बहरहाल ये हमारे पास आंसर है इसका। अगर मैं ये रिमूव कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अच्छा बच्चों हमारे पास ना इसका जो पार्ट 7 है जरा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट लिखना है जिसमें x एलिमेंट्स होंगे और x बिलोंग करता होगा नेचुरल नंबर के साथ, और x इज इक्वल टू x हमने लिखना है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो खुद के इक्वल हो। अब देखें ना यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना इसमें हमारे पास 1 होता है और 1 1 के इक्वल है। ऐसे तो नहीं है ना कि 1 नॉट इक्वल हो 1 के। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सोन, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे अपने नंबर के खुद के यानी कि इक्वल होते हैं। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा इसका हमारे पास ये पार्ट 8 जो है ना इसको देखते हैं यहाँ पे। अब ये x जो इसमें एलिमेंट्स होंगे और x बिलोंग कर लो होगा z ऑफ सेट ऑफ इंटीजर से, और यहाँ पे साथ कंडीशन ये है कि ये जो 3x है प्लस 1 ये इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी कि x की जगह पे हमने कोई सेट ऑफ इंटीजर्स से कोई एलिमेंट लिखना है। अब यहाँ पे देखें ना 3x प्लस 1 जो है ना ये इक्वल अगर 0 के आए तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, 1/3 आ जाएगा। अब ये बच्चों हमारे पास जो x इज इक्वल टू -1/3 है ना ये इंटीजर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपने कौन सा एलिमेंट लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास ना पूरे पूरे नंबर होते हैं, यानी कि डिवाइड वाले नहीं होते। -1 हो सकता है, -2, -3, प्लस माइनस वाले वैसे। तो इस तरह के पूरे पूरे नंबर होते हैं, बटे वाले इसमें नहीं होते, लेकिन ये तो बटे की फॉर्म में आया हुआ है ना। तो ये हमारे पास अगर हम ये वाला नंबर इधर लिखें तो हम ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग करता हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। इस वजह से हम इसका जो है ना आंसर लिखेंगे कि ये एम्प्टी सेट आएगा। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, नो इशू। बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों ने इनको समझ के करना है, एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में ये नीचे वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।